दोस्तों नमस्कार। दशहरे की रात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अचानक तब दहल उठी जब यहाँ के मशहूर राजनेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजनेता लोगों को अच्छी कानून व्यवस्था का आश्वासन देते हैं, लेकिन जब उसी राजनेता की इस तरह पब्लिक प्लेस पर गोली मारकर हत्या कर दी जाए, वो भी उस नेता की जो सत्ता से जुड़ा हुआ नेता है, तो फिर आम लोगों को सुरक्षा का आश्वासन, भरोसा कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल। दशहरे की रात करीब 9:30 बजे 3 शूटर्स आते हैं और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर फरार हो जाते हैं। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को पकड़ लिया है और तीसरे की तलाश जारी है। एक शूटर हरियाणा का रहने वाला है तो 2 यूपी के बहराइच के एक गांव के रहने वाले हैं। समझना ज़रूरी है कि इस गोलीकांड की 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली। गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सलमान और दाऊद की मदद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो एक सदस्य है गैंग का, गुंडा है, उसने सोशल मीडिया पर ये लिखा है। इस गोलीकांड के बाद से ही मुंबई के उद्योगपति, कारोबारी और यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी दहशत में हैं। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि 14 अप्रैल को इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही गुंडों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। क्या आलम है मुंबई में कानून व्यवस्था का, आप देख सकते हैं। बॉलीवुड भी डरा हुआ है, उद्योगपति भी डरे हुए हैं कि उद्योगपतियों को भी अपनी जान का खतरा होता है इस तरह के अंडरवर्ल्ड या गैंग्स से या गुंडों से। और अगर वही गुंडा इस तरह पब्लिक प्लेस में किसी नेता की हत्या कर देता है तो फिर अभिनेता, अभिनेत्रियां और जो भी सेलिब्रिटी हैं उनमें भी डर का माहौल होना लाजमी है। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि सलमान खान पूरी रात सो भी नहीं पाए। इस गोलीकांड के बाद से ही विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर महाराष्ट्र की सरकार का इस्तीफा मांग लिया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को खराब बताते हुए वहां प्रशासन का फेल्योर बता दिया है इस पूरे ही गोलीकांड को। दोस्तों, समझना जरूरी है कि 15 दिन पहले भी बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद उनकी सुरक्षा वाई लेवल की कर दी गई थी, लेकिन जब उनको मारा गया तो उस समय ना ही उनके आसपास कोई कांस्टेबल था, ना ही वहाँ लाइटें जल रही थीं और वहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी ख़राब पड़ा हुआ था। तो आखिरकार सवाल यही उठता है कि ये वाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था का नाम क्यों दिया गया है? जब आप एक राजनेता को वाई लेवल की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आपने इसको वाई लेवल क्यों नाम दे रखा है? आपको नाम ही नहीं देना चाहिए कि हमने वाई लेवल की सुरक्षा दे रखी है। सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं इस गोलीकांड के बाद वो यही हैं कि गुजरात की एक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे किसी नेता की हत्या करवा दे रहा है, वो भी मुंबई में। एक बहुत बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये गैंग इसका आखिरकार एक्टिव कैसे है। कहा जाता है ना, आप फिल्में भी देखते हैं कि अगर गैंग का सरगना पकड़ लिया जाए तो गैंग धराशायी हो जाती है। लेकिन अगर अभी भी गैंग एक्टिव है, सोशल मीडिया पर इस तरीके से वो धमका रहा है खुलेआम, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल यही उठते हैं कि क्या इसका संबंध किसी सत्ता के किसी आदमी से है? क्या सरकार के किसी मंत्री, किसी नेता? क्योंकि गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भाजपा ही है सरकार में। तो सवाल फिर भाजपा पर उठेंगे, सवाल एनडीए पर उठेंगे, महायुति जो है वहाँ सरकार महाराष्ट्र में, उस पर सवाल उठेंगे कि भाई क्या लॉरेंस बिश्नोई का संबंध किसी मंत्री से या सरकार के किसी नेता से है जो इस तरीके की वो धमकियाँ दिए पड़ा है, वो भी जेल में बंद है, फिर भी वो इस तरीके के कांड कर रहा है। कभी सलमान खान के घर के बाहर गोली चलवाए दे रहा है, कभी वो इस तरीके से गोली मारकर हत्या करवाए दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने जो लिखा है सोशल मीडिया पर, वो देखिए लिखा है कि सलमान खान के मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और अपनी इस पूरे ही जो इसने पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें उसने जय श्री राम लिखा हुआ है, शुरू में भी लिखा है और आखिरी में भी लिखा है। ये धार्मिक नारे का यूज जो है कहाँ कहाँ, कौन कौन, कैसे कैसे कर रहा है, इस पर चिंतन और मनन जरूर करना चाहिए देशवासियों को कि ये इस धार्मिक नारे का उपयोग यूज जो है कोई मॉब लिंचिंग के समय करने लग जाता है, कोई इस तरीके से जब हत्या कर देता है तो धमकियाता है बाद में, तब करने लग जाता है। तो ये चिंतन मनन करने की ज़रूरत है कि इस पवित्र नारे का उपयोग कौन कौन कहाँ कहाँ कर रहा है। बहुत बड़े सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल मुंबई की और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर है। जब आप अपने ही सत्ता से जुड़े नेता को नहीं बचा पा रहे हैं किसी गुंडे के हाथ, तो फिर जनता को कैसे बचाएंगे? जनता को कानून व्यवस्था का आश्वासन
कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ एकनाथ शिंदे की सरकार पर उठ रहा है।